कांग्रेस को भारत की जमीन से बेहद प्यार है। वाकई आप इसे झुठला नहीं सकते, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कहीं सिद्धारमैया और उनकी पत्नी धांधलीकर मैसूर में करोड़ों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित होने का नायाब तोहफा मिला है और बेंगलुरु के इंडस्ट्रियल एरिया की 5 एकड़ जमीन उनके और उनके परिवार के नाम कर दी गई है। पूरा माजरा समझिए। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर स्थित एक एरोस्पेस पार्क है, जिसके भीतर 46 एकड़ जमीन नागरिक सुविधाओं के लिए रखी गई थी, जिसमें से 5 एकड़ हिस्सा इस साल मार्च में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के नाम कर दी और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दामाद राधा कृष्णा, उनकी पत्नी राधाबाई, बड़े बेटे प्रियांक खड़गे, छोटे बेटे राहुल खड़गे। ये ट्रस्ट भी खड़गे परिवार ही चलाता है। किस्मत का खेल देखिए, ये वही लोग हैं जो अंबानी को एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट देने पर कहा करते थे अंबानी को एयरक्राफ्ट बनाने का क्या अनुभव है, लेकिन इन्होंने डिफेंस एरोस्पेस की 5 एकड़ जमीन ही हड़प ली। तो सवाल उठता है कि खड़गे परिवार कब एरोस्पेस उद्यमी बन गए। चूंकि सरकारी जमीन की नीलामी होती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने नीलामी के बजाय दलित कोटे से सीधे खड़गे परिवार को जमीन अलॉट कर दी, यानी कि जितनी जमीन की असल प्राइस है उससे कहीं ज्यादा कम कीमत पर जमीन खड़गे परिवार को बेची गई होगी। जबकि कायदे से देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस के सबसे बड़े पोस्ट पर आसीन और राज्यसभा सांसद हैं। उनके दामाद राधा कृष्णा कलबुर्गी से सांसद हैं। बेटा प्रियांक खड़गे कर्नाटक सरकार में मंत्री है। पूरा परिवार बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच चुके हैं। उन्हें कोटे से जमीन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते खड़गे जी को चाहिए था कि वो एक मिसाल बने और ये जमीन वंचित दलितों के लिए छोड़ दें, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपने परिवार की पड़ी थी। वाह, परिवारवाद की तो दाद देनी पड़ेगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कर्नाटक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ने सारे नियमों को ताक पर रखकर 72 दलित संगठन से समय समय पर लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, लेकिन जमीन आवंटन की बारी आई तो उन्हें केवल एक ही दलित दिखाई दिया। यूं तो कांग्रेस को कोई प्रोजेक्ट करने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन इस जमीन के आवंटन अप्रूवल में लगे सिर्फ 24 घंटे। पहले जमीन की चोरी, अब सीना जोरी। चोरी पकड़े जाने के बाद खड़गे के बड़े बेटे प्रियांक खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें सरकारी प्रक्रिया से जमीन मिली है। क्या जनता बेवकूफ है? आप ही कमेटी बनाओ, उसमें सरकार के अधिकारी की नियुक्ति करो और बाद में ये कह दो कि ये तो कमेटी का फैसला था। खड़गे चाहे भाजपा को इस घोटाले के एक्सपोज करने के लिए कोस ले, लेकिन कांग्रेस की इस खटाखट लूट का मामला एक सोशल एक्टिविस्ट ने उजागर किया है। आप सोचिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ही सरकार से SC/ST के लिए रिजर्व की गई जमीन हड़प ले, तो खुद को दलितों का मसीहा बताने वाले राहुल गांधी की नियत पर सवाल उठाने का अधिकार हर किसी का बनता है कि भाई कैसे मसीहा बन रहे हो आप, कि कैमरा ऑन होते ही दलित की बात और कैमरा बंद होते ही उन्हीं की जमीनों को हड़पना शुरू। खैर, सत्ता का दुरुपयोग करके खजाना भरना ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। जैसे आज खड़गे परिवार का खुलासा हुआ, कुछ सालों पहले गांधी परिवार में जीजा साला और मम्मी के नेशनल हेराल्ड के घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। कांग्रेस चाहे चुनाव जीतने में माहिर हो ना हो, लेकिन जमीन चोरी के मामले में इन्होंने PhD कर रखी है। तभी पहले ही कह दिया, कांग्रेस वालों को भारत की जमीन से बेहद लगाव है, वो बस उसे हड़प कर अपने नाम करना चाहते हैं। फर्क नहीं पड़ता जमीन नागरिकों के सुविधाओं के लिए बनी हो या पिछड़ों के लिए। ये स्कैम एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग उत्थान होने के बाद भी अपनी जाति का फायदा उठाकर जो असल में जरूरतमंद है उनकी मलाई चट कर जाते हैं।